नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने विकासखंड धारी कांग्रेस के कार्यालय में लोगों को संबोधित किया। वहीं विकासखंड धारी में आयोजित जनसभा में प्रकाश जोशी के साथ हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश, राहुल छिनवाल, सतीश नैनवाल, मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट तथा अगरिया के पूर्व प्रधान सुरेश चंद आर्य उपस्थित थे। आपको बता दें कि यहीं से प्रकाश जोशी ने सभी के साथ मिलकर धारी, गगवाड़ा कोट, धानाचूली बैंड, सुंदरकाल से होते हुए भटेलिया में फिर लोगों को संबोधित किया। वहीं आपको बता दें कि प्रकाश जोशी ने पैदल चलकर उन्हें वोट देने की अपील की और आने वाले भविष्य में क्षेत्र के विकास के कार्यों के बारे में सभी को बताया। वहीं प्रकाश जोशी गंगवा चोर में स्वर्गवास हुए दीवान सिंह के घर भी दुखी परिवार का हाल पूछने पहुंचे, वहीं अपनी संवेदना व्यक्त करी। आपको बता दें कि रामगढ़ पहुंचने पर रामगढ़ की जनता ने उनका हृदय से स्वागत किया। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए नैनीताल से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आर्य आज धारी में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी जी, और उनसे जानते हैं कि आज तो ये एक छोटी सी एक जनसभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। ये इस समय के जो बर्निंग मुद्दे हैं और जिनको लेकर के आप जन जन तक जा रहे हैं, वो क्या क्या हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि 5 साल पहले जिन सांसद को जनता ने अपना समर्थन दिया, जिताकर भेजा, वो पूरे 5 साल निष्क्रिय रहे, जनता के बीच कभी नहीं गए। अपनी सांसद निधि भी खर्च नहीं कर पाए, 40% ही खर्च कर पाए, 7% वापस चले गए, लगभग 10 करोड़ रुपया। जिन गाँवों को गोद लिया वहाँ पलट कर नहीं गए। अग्निवीर जैसी योजना उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए आई, जो युवाओं के सपनों पर एक बहुत बड़ी चोट है। जनता इसको समझ चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन अब मैं मेरी बात करूं तो निश्चित तौर पर मेरे पास, मतलब हम लोगों के पास, कांग्रेस पार्टी के पास एक तो राष्ट्रव्यापी विचार तो है ही हैं, राष्ट्रव्यापी योजनाएं तो हैं ही हैं पूरे देश में। हमारी सरकार आने के बाद हम क्या करेंगे, पर विशेष तौर पर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लिए निश्चित तौर पर रोजगार की दृष्टि हो, मेरे पास अच्छी योजनाएँ हैं। कैसे हम नौजवानों को यहीं रोजगार दे सकते हैं, कैसे जो संविदा पर नौकरी कर रहे हैं सरकारी उपक्रमों में या कहीं भी, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, 12,000 14,000 में नौकरी करने को विवश है, जबकि उसी योग्यता पर उनको 40,000 45,000 मिलने चाहिए, 35,000 मिलने चाहिए। ये भी अन्याय है, हम इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जो छात्र भाई बहन हैं, उनके लिए हर ब्लॉक स्तर पर एक पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिससे कि गरीब बच्चा भी वहाँ जाके पढ़ सके, नई किताबें अपने पाठ्यक्रम के अलावा भी ज्ञान ले सके। तो वो ऐसे सब प्रयास रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि में आप देखिए तो उसमें कितना सुधार की ज़रूरत है। कोई बहुत बड़ा नहीं करना होता है, पर एक विज़न की ज़रूरत है। सांसद निधि जो उन्होंने 10 करोड़ रुपए बेकार कर दी, उसमें बहुत सी काम हो सकते थे, जो इसको हम अब आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी बहुत तमाम योजनाएं हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, उन योजनाओं को धरातल पर लाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं सुमित हृदयेश जी, जो कि हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से अभी सिटिंग विधायक हैं वहाँ से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कि जनता के हित में नहीं हैं, और आप यदि सत्ता में प्रकाश जोशी जी आते हैं तो वो उन पर आप काम करवाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा अभिशाप पूरे हमारे प्रदेश के लिए सैन्य परंपराओं से लैस गौरव का विषय है जो हमारी सैन्य परंपराएं हैं, और अग्निपथ जो योजना है उसने सैन्य परंपराओं पे भी घात लगाने का काम करा है। जो हमारे वीर शहीद हैं उनकी स्मृति में भी घात लगाने का कार्य करा है, और जो युवाओं का भविष्य उस पर भी घात लगाने का कार्य करा है। 4 साल का एक संविदा के तौर पर 6 महीने की आप ट्रेनिंग दे रहे हो और सरहद पर आप भेज देंगे बच्चों को, और अगर वो शहीद हो जाते उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, ना राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होगी। तो इससे बड़ा घात क्या हो सकता है, जहाँ पे सारे युवा दिन रात दौड़ते हमें दिखते हैं सेना में भर्ती के लिए। अभी एक छोटा बालक आया, उसने बताया टेरिटोरियल आर्मी में भी बच्चे जाना चाहते हैं, 5 साल से भर्ती नहीं हुई है। तो आप करना क्या चाहते हैं इस देश के साथ? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुकी है। घर की गृहिणी महंगाई को झेल रही है, घर की गृहिणी जो है अपने बच्चे को बेरोजगार होते हुए देख परेशान है, दुखी है।
क्या आपने क्या कार्य ऐसे करे कि रोजगार को आप बढ़ावा दे सके? पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो कि हमारे सरकारी पद हैं जो रिक्त हैं, आप उन्हें नहीं भर रहे हैं, लेकिन उपनल के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पे आप लोग को रख रहे हैं। एक एक साल बाद उनकी नौकरी चली जा रही है। अस्थिरता का वातावरण है, धार्मिक उन्माद चरम सीमाएं पार कर चुका है। बस यही उनका नारा है और कुछ नहीं है। कोई धरातल पर कार्य नहीं हुआ है। जनता से मेरी अपील है कि इस बारी करारा जवाब दें। सर, यदि अजय प्रकाश जोशी जी जीतते हैं तो इस विषय में जो भी आपने अभी बेरोजगारी की समस्या उठाई, अग्निवीर वाली समस्या उठाई और महिलाओं के लिए जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो समस्याएं उठाई हैं, उन पे आगे काम होगा? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। हमारी तो गारंटी जो कांग्रेस की आप पढ़िए, उसमें हर वर्ष गरीब परिवार चिन्हित करे जाएंगे। महिलाओं को 1 लाख प्रतिवर्ष उस परिवार के दिया जाएगा। साथ ही साथ 30 लाख सरकारी पद जो रिक्त हैं केंद्र के, उनकी भर्ती होगी। और राज्य में अगर सरकार आती तो यहाँ पे भी हम भर्ती करवाते। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी बहुत सारी, और अग्निपथ योजना को हम हटा देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस करने वाली है। आपका सहयोग चाहिए, युवा साथियों का सहयोग चाहिए, माताओं बहनों का आशीर्वाद चाहिए, बुजुर्ग जनों का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। आप हैं खस्सी बिश जी और महिला जिला अध्यक्ष हैं नैनीताल की, और मैम आज यहाँ आप भवाली से यहाँ आए हैं, और क्या आपका अनुभव रहा है और कैसे आप प्रकाश जोशी जी को जिताएंगे? देखो, हम लोग कांग्रेस पार्टी से समर्पित कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और हमने हमेशा जिस कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया और बरसों तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था और आज विकासशील देशों में लाकर खड़ा किया था, और वहीं आज 10 साल से मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने के बजाय इसको पीछे किया है। और आज हमारे यहाँ के प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने हमें प्रकाश जोशी जी जैसा जुझारू और कर्मठ हमें लड़का दिया है। तो हम सब हमने अभी लगातार प्रचार करते हुए हम लोग आए हैं। मेरे साथ सारी बहनें हैं। तो हम लोगों ने गांव-गांव जाके या दुकानों में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने आज तक पूरा सांसद देखा ही नहीं। चुनाव जीतने के बाद वो कभी क्षेत्र में नहीं आए हैं। और हम सब लोगों में, यहाँ की मातृशक्ति में, युवाओं में ये गुस्सा है कि उन्होंने सबसे बड़ी बात है वो एक रक्षा मंत्री भी हैं। हमारे पूरा सांसद जो थे वो एक रक्षा मंत्री होने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड जैसा एक फौज में, यहाँ पर ज़्यादा युवा फौज में भर्ती होते थे, हर घर का एक बंदा फौज में होता था। अग्निवीर जैसी योजना ला करके उन्होंने युवाओं के साथ छलावा किया है। तो यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, यहाँ की युवा आज ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस के बिल्कुल तैयार हैं, और वो चाहती हैं कि हमें कांग्रेस की सरकार फिर से बहाल करनी है और अपने कैंडिडेट को हम यहाँ से जिता के भेजेंगे, हमारी बहनें कह रही हैं। और लगातार 10 साल से जो गैस का सिलेंडर हमने 400 रुपये में दिया था, और वो सिलेंडर लगातार भाजपा की सरकार हमारी बहनों के, हमारे भाइयों के जेबों में डाका डाल के 1100 रुपये, 1000 रुपये का सिलेंडर अगर वो ले रहे हैं, तो आज चुनाव सर पर है तो उन्होंने 100 रुपया कम कर दिया। तो ये साफ दिख रहा है। तो उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। मैं पूछना चाहती हूँ, वो अंकिता भंडारी वो हमारी बेटी बहन नहीं है क्या? और आज आकर के हमारी प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं, हमारे धामी जी यहाँ आते हैं, लेकिन उस बेटी के सवाल पूछने पर हमारी प्रदेश की, हमारी जो अध्यक्ष है ज्योति रौतेला जी और उसके तमाम साथियों महिला कांग्रेस को जेलों में ठूंसने का काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? ये दोगली बातें हैं, ये दोहरी नीतियाँ हैं। तो आज सब लोग समझ चुके हैं कि भाजपा कथनी और करनी में अंतर है। हमें फिर से कांग्रेस को लाना है, और इसीलिए हम लोग कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं, और हम 5 सीटों पर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं देश में तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आए हैं, जो उनका भंडाफोड़ हुआ है, जो दलाली हुई है, जो बहुत बड़ा पैसा दो धंधा, चंदा दो धंधा लो वाला हिसाब है, आप सब लोगों के सामने है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम नगर नगर, गाँव गाँव, युवाओं के पास, सम्मानित नागरिक जनों के पास, महिलाओं के पास जा रहे हैं और हमारे पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, और वो इस बात को समझ रहे हैं कि हमें 10 साल से ठगा जा रहा। मैं वेद प्रकाश आर्य, UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ भीमताल से।